मुझे भी लगा कि किरवानी में आप गा रहे थे, तो मैंने कहा बाबा जी इतनी अच्छी चौपाइयाँ गा रहे, तो मैंने बापू ने मुझे बोला कि उनका नाम नंबर कुछ हो तो बात करेंगे। फिर 1 महीना चला गया, आपका नंबर नहीं मिला। फिर हमारे पूना में एक संदीप भैया करके हैं, तो वो किसी के आपके साथ वहाँ के संपर्क में किसी के है, उधर से आपका नंबर लिया। अभी राम जी की बापू की कृपा है, देखिए वो खोजते आए, हालांकि बापू को खोजने कितने आते नहीं, पर आप बापू के पहली बार फोन में भी देखा ना बापू सरकार। देखिए बापू ने बुलाया आना, वरना ऐसे विषय ने सर्वदर्शन कर दिया ना। हाँ, तो आपने कि बस हम साकेत के दर्शन होके आए। आपने कहा बस नहीं, मुझे कोई खातरी नहीं थी। मैं बोला महाराज जी नहीं जा पाएंगे, और सबको लगेगा कि हमेशा झूठी बोलते हुए आते ही नहीं। उनको एमपी में नंबर दिया था आपको कि अमर कंटक में कथा है, तो बाबा जी से बात करके। तो ये दूसरे दिन आया था उनका फोन वहाँ, जबकि हम एडमिट। अच्छा, वो मैं नहीं, आप बोल रहे बोले थे ना, बाबा जी है नहीं। हॉस्पिटलाइज थे, हाँ, तो मैं समझ गया कि अमर कंटक उसी वजह से ही नहीं है। नहीं, उस टाइम बताया था कि स्वास्थ्य खराब है, ज़्यादा तो क्या फ़ोन पे बताए। नहीं, आप मुझे बता भी रहे थे ना, आप मुझे बता भी कि आपको आना है एक बार जब बापू मिले सब पे मिला सब कुछ मिला। अब बाकी पर आपने आज बापू को आनंद करवा दिया। अरे बड़े प्रसन्न हैं मेरे धन्य है, हम तो भाव पाते हैं। लेकिन हम आप में ऐसा देखते हैं साधु की दृष्टि से कि संगीत, चौपाई और साधु तीनों का दर्शन आप में होता है, और हम मानस में पूरा परिवार डूबा हुआ है, और जो कोई चौपाई गा ले तो हमारे लिए तो वो प्रिय हो जाता है। महाराज जी ने कभी और आपकी सहजता, आप हम साधु हैं ने, तो हम साधु की दृष्टि से सब देखते हैं, दुनिया की दृष्टि कुछ नहीं। जन्म से आप साधु हो, हम तो कर्म से साधु नहीं, फिर भी आप लेकिन हम अपनी ये सहज है, तो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, और ये हमको मार देती है। मेरी मिसेज सुनती है, उसकी मम्मी जी जी। वो संगीत की बहुत है। आपने जो अभी 13वीं में गाया, तो फोन आया कि कट गया, क्या हुआ? मैं कितनी पूरा हो गया। ऐसा हुआ बाबा जी, इस बार हनुमान जयंती नहीं हुई, पर ऐसा लगा हनुमान जयंती हो गई। हाँ, आज तो ऐसा गायन वादन नृत्य हमारा नहीं, जो आप- करवा थे आप- चित्रकूट आपने में, जो हो 12वीं गया, ऐसा लग रहा है। पद लिया, तो वो वर्षों पहले हमारे हनुमान जी के सामने रसराज जी ने एक हनुमान जयंती में जिस स्टाइल से गाया था, उसी से अधिक हो रहा है। वो बापू ने बजवा लिया, हालांकि नहीं, हाँ नहीं, पर्यंत पूरा आपकी गया। हाँ, आपको संगीत की बात पता है। महाराज जी का गला इसलिए सही में आपको नहीं पता है। मुझे हमको तो यहाँ बोल पाएगी कि नहीं ऐसा लगता था। आप यहाँ आने के पहले बाबा जी बात भी नहीं कर रहे थे। चल नहीं पा रहा था अभी। वो क्या मालूम, हम इतना चल के जो आए ना, सुबह से निकले और रात को यहाँ पहुँचे। ये जो 300 किलोमीटर है ना बाय गाड़ी से, ये बहुत भी था, आप मुझे याद है, मुझे आप तकलीफ हो गई। अब सब बाबा जी का तो फिर सब बताओ। मिलन हो तो गए, मैंने सब- कहा कि चलो आपको हमारे तो हनुमान जी बाबू। नहीं, ये तो हमारा साधु कर्म है, साधु कर्म है। मैंने हमें बड़ा धन्य लगा, जब भी हम राजू भाई को त्रास देते रहे। नहीं, वो कहते और हैं, आप बापू तो को कभी भी भी बोलते कीजिए, हैं, आपका परिवार बेटा को भी बोलते हैं, कभी भी और वो संगीत का थोड़ा ज्यादा उनको है, तो ये कहीं भी से कुछ न कुछ नया ढूंढ हाँ, हमें कुछ के बापू अच्छा- को सुना देता है, फिर उसका संपर्क करके बापू को पास लागते हैं, और उसको कोई रहना चाहिए, अच्छा गा तो बस रहना चाहिए। कुछ अच्छा। और आप तो चौपाई गा रहे थे, तो बापू का विषय ही था। जी तो ये तो बड़ा वो हो गया कि मैंने तो ऐसे मिलके बापू कोई ये कथाकार एमपी के है, और क्लासिकल में कथा करते हैं, तो क्लासिकल चौपाई गाते हैं। बापू ने आपका 22 मिनट का वीडियो पूरा 22 मिनट देखा। उसके बाद आपका संपर्क ढूंढने में हमें 1 महीना लगा, और मिल गया फिर हम हो भागी। यानी हम कभी सोचा था कि भाई महाराज जी आपके कार्यक्रम में आए, और देखो प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी हमारी। तो बापू भी इतने प्रसन्न है, तो बालक पे हम अपात्र भी कृपा करते हैं। ये तो आपकी ये साथी और सरलता ही अपने सरकार कहीं हम पढ़े हैं ना, मैं कोई अध्ययनशील हूँ, बस वो सब आप लोग नहीं, हमारे यहाँ हमारा हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन है, रुखड़ बाबा,
हाँ खड़ी है। जय हो जय आपकी ये रुखड़ सहजता में ही जीता। जैसे जो भी साधु वो ये उसमें रुखड़पना आ जाता है तो ये उसकी सब गतिविधियां सहज हो और उसी की हम हो जाते हैं। बहुत 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 आनंद आता है। प्रतिभा को ये हाँ। स्वभाव में सब नहीं हम क्या शब्दों में हम नहीं कह सकते, बस हम महसूस करते हैं बैठे बैठे। मैं आपको भैया भी पार्टी भैया भी आएंगे तो महाराज हाँ, बापू की बापू का बेटा। वो भी बहुत अच्छा गाते। बहुत। उन्होंने सबसे पहले बापू के की जो वीडियो दिखाया तो वो थे, मैं तो बाद में था, पहले उन्होंने आपका वीडियो दिखाया था। पर मैं उनसे मिलूंगा आपको, वो भी मुझे आज बोल रहे थे फिर आप आराम से मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल तो वो आएंगे कल कैसे आएंगे तो आपको मिलेंगे और थोड़ा आप गायन सुनाइएगा, उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो भी गाएंगे, वो भी मिलेंगे पद गाते देखो हमारा एक विषय है संगीत, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा मजबूर जैसा हो गया, जो मन की भड़ास है नहीं गा पा। तो आ गया थी बापू की। नहीं पर आज आपने कमाल गाया नहीं बहुत बिल्कुल। आज जो भैरवी थी ऐसा लग रहा था जैसे समापन अच्छे से हो रहा। स्वर यंत्र बड़ा प्रभावित रहा। हम बिल्कुल 8 दिन बोल भी नहीं पाए और देख भी नहीं पा रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब हो आगे जाएगा, बढ़ सब गए। ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो हो गया। प्रभु की कृपा है समझो अभी भी हमारे क्या दंश है ना, ये मानो लोहे की ऐसी अंगुली बनी है, इसमें सेंस नहीं अभी भी। 130 इंजेक्शन लगे बाबू। हारमोनी भी बजाते हैं ना? कुछ नहीं बजा तो सब क्या बात है? ये बात है। थोड़ा थोड़ा सब आता है। नहीं पर आप महाराज जी ने इस तरह से मैं भागवत है ना, सोच- भागवत आप हारमोनी उसको भी रामायण के चौपाई में लिखी थी कभी, और वो इनके जो भी थे कृपा पात्र उन्होंने किधर किधर कर दिए, वही है। है ही नहीं, पर उन्होंने लिखे थे। बाबा जी भागवत करते ना तो रामायण के चौपाई गा के ऐसा मुझे रामायण की चौपाई जैसी भागवत की गाना। रामायण जैसी लिख दीजिए, क्योंकि हम भागवत को कैसे गाएंगे। तो चौपाई दोहों में हमने गुरु महाराज जी की कृपा से उसको वो तो गायन तो पहले से करते महाराज जी चौपाई का। पहले शुरू में 6-8 घंटे की कथा होती थी तो आधा घंटा पहला गायन ही होता था, सुर मिला के बस। मतलब जो दर्दी लोग हैं वही बैठते थे, बाकी सब अपने लगते थे क्या महाराज ने लगाया। नर्मदा किनारे नर्मदा किनारे। आइए सब। सरकार जरूर ओंकारेश्वर दर्शन के बहाने ज्योतिर्लिंग के बहाने आइएगा, बड़ा होगा। हाँ, उज्जैन और ओंकारेश्वर नज़दीक नज़दीक है। उज्जैन ओंकारेश्वर हम उज्जैन भी हाँ हम आएंगे और इस तरह आएंगे कि आप खुश हो। बचा के नहीं आएंगे, मतलब समझ सीधा आ जाएंगे। जय हो सरकार, जय हो बापू सरकार की। चलो ये देश में साधु की जो महिमा है सत्य। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बावजूद भी साधु बहुत अकेला होता है, और जो अकेला वही साधु होता है। क्या बात है। बापू देखो ना, आके निमित्त मात्र बने बैठे, निमित्त मात्र बापू निकट है। तो ऐसे ही कोई महापुरुष के प्रति झुकाव ना हो, वरना हमारा एक स्वभाव रहा, हम कहीं प्रभावित हुए नहीं, क्योंकि न हमें सिद्धि चाहिए न प्रसिद्धि चाहिए, न किसी से कोई ताल्लुक है। ये साधु की ये लक्षण है साधु की। पर खबर नहीं। उसे नहीं है ऐसा। 84 में हमने बापू को सुना, तब से आज तक बापू हमारे आकर्षण के पार है। तब से आज तक हमारे नाम दूसरे थे। लेकिन एक बापू के वजह से ये हिंदुस्तान के जो भी साधु हैं उनका प्रेम हमारे परिवार पर बहुत 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 उतरा है। इसलिए हम तो धन्य हैं, सब धन्य हैं। क्या क्या साधुता की बात है। मेरा मन नहीं रहा तो मैंने कहा उसको बेटा मिल ले। नहीं मैं इसलिए आपको पहले इधर आया था, फिर बोला कि भोजन करने गए तो मैंने कहा चलो उधर पहले जाता हूँ। मैं आपको ढूंढ रहा था महाराज जी का हम अभी आ जाए। हमारे आप वहाँ- नहीं आप ऐसे ना बोलिए। ये तो ये साधु कर्म हमारा ऐसा ही करना ही चाहिए।
अच्छा आपको क्या चालेल. आशीर्वाद